गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर का टॉपिक राजस्थान क्रियाओं के 25 प्रश्न उत्तर। किस तरह क्रियाओं के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से विकारी शब्द है क्रिया, क्रिया विशेषण, निपात, समुच्चय बोधक। क्या आंसर है इसका? मैंने आपको बताया था विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में। आंसर है दोस्तों क्रिया। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों को लिंग, लिंग वचन, कारक, पुरुष, काल के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, वो होते हैं विकारी शब्द। और जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक पुरुष व काल के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो कहते हैं अविकारी शब्द होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, निपात, विस्मय बोधक, अव्यय आदि। निम्न में से सकर्मक क्रिया है दौड़ना, उड़ना, रोना, बनाना। क्या है भाई आंसर इसका? देखिए, जो स्वभाव होता है इंसान का, उस वो तो होते हैं सारे अकर्मक क्रियाएं। जो स्वभाव के अंतर्गत की गई क्रिया होती हैं वो अकर्मक क्रिया होती हैं, और सकर्मक क्रिया जो कर्म, जिसमें कर्म करना पड़ता है। दौड़ना, उड़ना, रोना, बनाना, क्या है भाई सकर्मक क्रिया? दौड़ना स्वभाव है, उड़ना स्वभाव है, रोना स्वभाव है, बनाना स्वभाव नहीं है, ये कर्म है। खाना बनाना, तो आंसर हो जाएगा भाई बनाना। उसने कालू की पिटाई कर दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। क्या आंसर है भाई इसका? संयुक्त क्रिया इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? संयुक्त क्रिया। जहाँ मुख्य क्रिया के साथ अन्य सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, वो कौन सी क्रिया होती है भाई? संयुक्त क्रिया होती है। और इसमें जो मुख्य क्रिया पिटाई, उसके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, कर दी, तो स्पष्ट है ये संयुक्त क्रिया होगी। वह प्रार्थना पत्र लिखकर चला गया, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। वह प्रार्थना पत्र लिखकर चला गया, पहले कौन सी क्रिया हुई है? लिखने का काम हुआ, उसके बाद हो गया, तो इस तरह आंसर हो जाएगा लिखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सिपाही दौड़ता है, तो सिपाही सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही लड़ता है। सकर्मक अकर्मक क्रिया को पहचानने की मैंने आपको बताई ट्रिक क्या है। क्या या किसको प्रयोग करना चाहिए संज्ञा वो क्रिया के साथ, और जो उत्तर मिलता है तब तो सकर्मक क्रिया होती है, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह कर्मक क्रिया होती है। सिपाही दौड़ता है, क्या दौड़ता है? नहीं मिला। सिपाही चोर को पकड़ता है, किसको पकड़ता है? चोर को, तो आंसर किसको के साथ मिल जाता है? आंसर सा। ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, गूंगा बोलता है, निम्नलिखित में से सुनना बोलता में कौन सी क्रिया है? तो सुनना और बोलना वैसे भी स्वभाव है इंसान का, स्वाभाविक क्रिया है, तो वैसी अकर्मक क्रिया होगी अगर इस तरह देखा जाए तो। और क्या किसको का प्रयोग करके देखें, क्या सुनता है, क्या बोलता है, तो कहीं आंसर नहीं मिल रहा, तो वैसी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। सहायक क्रिया प्रभावित करती है वचन व पुरुष को, लिंग व पुरुष को, लिंग व वचन को, लिंग व कारक को। सहायक क्रिया किसको प्रभावित करती है? जहाँ एक संयुक्त क्रिया की अगर परिभाषा की बात की जाए, जहाँ एक मुख्य क्रिया के साथ अन्य सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया। या सहायक क्रिया जो होती है वह लिंग व वचन को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों। निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है। निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है। क्या आंसर है जी? निकालना, उखाड़ना, बिगाड़ना
ये सारे कर्म है। संभलना एक स्वभाव है, तो आंसर हो जाएगा संभलना। भोजन करते ही वह सो गया, वाक्य में क्रिया है। भोजन किया वह करते ही वह सो गया। पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, अकर्मक, सकर्मक। क्या आंसर है जी इसका? उसमें होगी दोस्तों तात्कालीन, इसमें होगी तात्कालीन क्रिया, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। कौन सी? तात्कालीन क्रिया। पूर्वकालिक हो नहीं सकती है, जो करते ही सो गया है। निम्न में से कौन सी क्रिया सजातीय क्रिया है? सजातीय क्रिया कौन सी होती हैं? जिन क्रियाओं में कर्म और क्रियाओं में कर्म व क्रिया एक ही धातु की होती हैं, एक ही धातु की होती हैं। कर्म व क्रिया जब एक ही धातु की होती है तो वो सजातीय क्रिया होती हैं। तो किताब लड़ी, पानी पिया, अपनाया, लड़ाई लड़ी। तो धातु क्या है? लड़। तो लड़ से लड़ाई बनी, लड़ से लड़ी। तो इस तरह ये आंसर हो जाएगा दा। सजातीय क्रिया होगी कि कर्म व क्रिया दोनों एक ही धातु की हैं। धातु क्रिया का मूल रूप होता है जिसमें ना हटाकर मूल धातु बनाई जाती है, स्वतंत्र होती है। जैसे चल, खा, पी आदि। कौन सी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब दूसरी क्रिया समाप्त हो जाती है, पहली क्रिया समाप्त हो जाती है, दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। तो खाना खाया नहीं, भोजन किया नहीं, पढ़ाई पढ़ी नहीं, हाथ धोकर। अगर हाथ धोकर पूर्वकालिक क्रिया होगी। वह हाथ धोकर घर चला गया, ये वह हाथ धोकर सो गया। तो इस तरह जैसे एक और एग्जांपल देखें, मोहन खाना खाकर पढ़ रहा है, राजेश नहाकर विद्यालय जा रहा है। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय बनने पर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया, प्रतिक्रिया, एक कर्मक क्रिया, दो कर्मक क्रिया। क्या कहलाते हैं दोस्तों? कृदंत क्रिया, प्रत्यय पर लगने पर जो बनते हैं। दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, निम्न में से कौन सी क्रिया है? निम्न में सहायक, पूर्वकालिक, सामान्य, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या आंसर है इसका? आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कर्ता अपना काम स्वयं नहीं कर रहा, किसी अन्य से करवा रहा है, तो वह क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों। अकर्मक वाक्य कौन सा है? बंदर केला खाता है, सीता ढोलक बजाती है, ताजमहल आगरा में बना है, मोहन ने पत्र लिख दी थी। तो इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी है? ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। आंसर हो जाएगा सा आपका। ठीक है दोस्तों। अगर इसमें देखें हम क्या किसको उपयोग करें तो कहीं भी इसका आंसर नहीं मिलता है, इस वजह से आंसर हो जाएगा सा। और बनना, चलिए आगे चलें। निम्न से पूर्वकालिक वाक्य है। राम गाना गाता है, रमेश पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, मोहन नहाकर चला गया। तो क्या हो जाएगा? ये मैंने आपको बताया था पूर्वकालिक कौन से होती है? पहली क्रिया हो चुकी होती है और दूसरी क्रिया शुरू हो रही होती है। सकर्मक क्रिया है। हरीश बस पर चढ़ा गया, राजू सदा रोता रहता है, केला छत से गिर पड़ी,
सतीश ने केले खरीदे। हाँ भाई, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, हरीश बस पर चढ़ गया, क्या किसको का प्रयोग करते हैं, तो कहीं भी हमें आंसर नहीं मिलता कि किस उसने क्या कर्म किया है। राजू सदर होता है, क्या किसको प्रयोग करें, तो कहीं भी नहीं मिलता उसने क्या कर्म किया है। केला छत से गिर पड़ी, इसमें भी कहीं भी प्रयोग नहीं हो रहा है। अगर हम ऑप्शन दा की बात करें, किस सतीश ने केले खरीदे, क्या खरीदे, उसको कर्म मिलता, इसमें कर्म मिलता है केले, तो ऑप्शन हो जाएगा दा। चलिए, वह आसमान में उड़ता है, सेम रूल्स फॉलो करेंगे। क्या उड़ता है या किसको उड़ता है, तो कहीं भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, अकर्मक। चलिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में क्या में क्रिया है, क्या उड़ रही है, किसको उड़ रही है, कहीं भी ये हमें आंसर इसका कर्म नहीं मिल पा रहा है इन दोनों को लगाने से, तो आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। निम्न से पूर्वकालिक क्रिया है, भयंकर उभरकर करती हुई के रूप में। मैंने बताया था मैंने आपको बताया था पहली क्रिया कंप्लीट होगी तब दूसरी क्रिया होगी। जब तक हम भयंकर, इसमें कहीं भी इस तरह नहीं लगा कि एक क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। उभर कर करती हुई के रूप में, तो आंसर मिल जाता है इसमें उभर कर। उभर कर से हमें लगता है कि इसमें एक क्रिया कंप्लीट होगी, दूसरी क्रिया शुरू हो चुकी है, या फिर कर का क्रिया के बाद कर अंत में कर आए तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। वाक्य में सकर्मक क्रिया है, राजू राजू सदा रोता है, हरीश बस पर छत छत चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे, ये पहले भी आ चुका है। कमला ने शांति को पुस्तक दी, वाक्य में क्रिया है, कमला ने शांति को पुस्तक दी, वाक्य में क्रिया है। अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक संयुक्त क्रिया, क्या आंसर है जी इसका। देखो, द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें दो कर्म होते हैं, दोनों कर्म को पहचानने की ट्रिक क्या है, पहचानने की ट्रिक क्या है, पहले में लगाते हैं हम क्या का प्रयोग, तो हो जाता है वो प्रत्यक्ष कर्म। और हमें पहचानना हो अप्रत्यक्ष कर्म, तो उसमें लगाते हैं किसे और किसको, किसे और किसको, किसके साथ, क्रिया के साथ हम अगर क्या लगाएं तो बन जाता है, जिसका आंसर मिलता है तो वो हो जाता है प्रत्यक्ष कर्म। और किसी और किसको लगाएं तो आंसर, जब आंसर मिलता है क्रिया के साथ तो हो जाता है अप्रत्यक्ष कर्म। ठीक है, तो इसमें दो कर्म आ रहे हैं। दी, क्या दी, पुस्तक दी। और किसे दी, तो शांति को दी। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा दुकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, रचना के आधार पर क्रिया 7 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। और धातु के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, याद रखना आप। माँ ने चिट्ठी लिखवाई, माँ ने ये कार्य स्वयं नहीं किया, तो किसी अन्य से करवाया है। और जब कार्य आदमी स्वयं नहीं करता, किसी अन्य से करवाता है, तो कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा बा। ये थे हमारे 23 क्वेश्चन क्रिया 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 के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।